सर बताएं। उज्जैन जिले में 25 तारीख को महाकाल थाना अंतर्गत एक घटनाक्रम हुआ था, जिसकी विवेचना एसआईटी के द्वारा की जा रही थी। इसमें आज जो है आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई है। आरोपी तक पहुंचने में एक मुखबिर है जिन्होंने काफ़ी सहयोग किया। इसके अलावा जो हमारा टेक्निकल डेटा था, जिसके बेसिस पर हमने 5 और लोगों से पूछताछ की थी, उनको भी इस विवेचना का पार्ट बनाया गया। तो इसमें कितने लोग घायल हुए हैं? कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, जिसमें 2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, खासकर जब वो घटनास्थल को रिक्रिएट करने के लिए जा रहे थे, और आरोपी ने भी भागने का प्रयास किया, जिसमें वो चोटिल हुए। तो इसमें बच्ची की क्या कुछ जानकारी आ रही? बच्ची की हेल्थ बहुत स्टेबल है, वाइटल्स उसके ठीक है और जल्दी रिकवर कर लेगी। पेरेंट्स भी, जो उसके माता पिता हैं और उसके जो दादाजी जो वहाँ से चले हैं, वो भी जल्दी उससे मिल पाएंगे। सर बच्ची को गोद में लिया है। यही महाकाल अजय वर्मा जी का ये मानना था कि अगर इस घटना को वो जल्दी से खुलासा करेंगे और पिता यदि उनके चाहेंगे और आर्थिक स्थिति यदि वो उनको अगर अलाउ करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो शिक्षा का है वो अजय वर्मा जी उठाएंगे। कैसे तो आप लोग डिसाइड कर लीजिए कैसे करना है। लगा रहे हैं अभी वीडियो बना के चीज करें, बाइक तो बाद में होगी ना सर। लाइव का सब लाइव है, सारे चैनल लाइव का। ठीक। 25 तारीख को सूचना प्राप्त हुई थी लगभग सुबह 10 बजे, जिसमें पता चला था एक बच्ची गंभीर रूप से घायल है। वहाँ पे हमारी जो एफआरवी व्हीकल है, जो सीनियर सुपरवाइजरी ऑफिसर्स हैं, वो लोग पहुँचे, एफएसएल की टीम पहुँची, घटनास्थल को सुरक्षित किया। इसके बाद प्राथमिक उपचार के लिए वहाँ से हॉस्पिटल लेके वहाँ पे पहुँचाया गया। बच्ची बता पाने में असहज थी कि उसके साथ क्या कैसे हुआ है। उसके बाद कुछ जो वहाँ के स्टाफ थे, महिलाएं थीं, इसके अलावा कुछ जो काउंसलर्स थे, उनके द्वारा ये प्रयास किया गया थोड़ा सा सहज किया जा सके कि बच्ची थोड़ा सा कंफर्टेबल हो पाए और जो घटना है उसको बता पाए। उसके बावजूद भी सहज भाव से जिस प्रकार से घटनाक्रम को बता पाना चाहिए, वो बच्ची नहीं बता पाई। पैरेलली जब मेडिकल इसमें इन्वेस्टिगेशन हुआ, इंस्पेक्शन हुआ, तो उसमें जिन चीज़ों का खुलासा हुआ उसके आधार पे इसमें जो महाकाल थाना अंतर्गत 376 आईपीसी और पॉस्को एक्ट की जो विभिन्न धाराएं हैं, उसके तहत इसमें अपराध अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध कायम हुआ। अपराध कायमी के बाद इसमें एसआईटी गठित की गई, जिसमें 28 सदस्य थे। ये 28 सदस्य लगातार जितनी भी बिंदु थे, खासकर जांच के, विवेचना के, चाहे वो डिटेक्शन संबंधित हो, इन्वेस्टिगेशन संबंधित हो, लगातार उसमें प्रयास कर रहे थे। शहर में आने वाले जितने भी प्रमुख मार्ग हैं, इसके अलावा जितने भी सार्वजनिक स्थल हैं, जितने भी हमारे पास संभावित टेक्निकल एविडेंसेस हैं, उन सभी को हम लोग लगातार एकत्रित कर रहे थे, संकलित कर रहे थे, उसका लगातार हम असेसमेंट कर रहे थे। तो इनिशियली जो जानकारी प्राप्त हुई थी, उसमें फुटेज में एक ऑटो मिला था, जिसमें शुरुआत में उसे पूछताछ के लिए लाया गया। तो पहले भी जैसे बताया गया था, उस ऑटो के अंदर ब्लड स्टेन्स वगैरह मिले थे, और उससे जब लगातार पूछताछ की गई तो उसने ये बताया कि कुछ समय तक वो कहीं ना कहीं जो हमारी विक्टिम है उसके साथ वो रहा है। और इसके बाद जो हमारी विवेचना हुई, उसमें 3 प्रमुख तौर पे बिंदु निकल के आए। इसमें पहली चीज़ जो निकल के आई कि बच्ची कहाँ की है, तो सतना जिले में एक FIR हुई थी 363 की। प्राइमरीली अगर देखा जाए, कभी भी कहीं कोई इस प्रकार का घटनाक्रम होता है तो देश भर में मैसेज एक फ्लैश किया जाता है, और मीडिया के माध्यम से भी, क्योंकि मुझे लगता है सभी जगह ये जानकारी चली गई थी कि कहीं ना कहीं इस प्रकार का कोई घटनाक्रम हुआ है। तो सतना से जब कम्युनिकेशन हम लोगों को इस चीज़ का प्राप्त हुआ कि जो बच्ची, जो अभी तक प्रॉपरली शायद अपना नाम शायद बता रही है, ठीक बता रही है, नहीं बता रही है, बहुत ज़्यादा वेरीफाइड और कंफर्म नहीं था। एक बार सतना से जब हम ये जानकारी प्राप्त होगी तो हम ये असर्टेन कर पाए, कंफर्म कर पाए, वेरीफाई कर पाए कि जो बच्ची है सतना की है। वहाँ की जो घटना दिनांक है वो 24 तारीख है। हमारे यहाँ पे जो अपराध हुआ है, जो घटित हुआ है, वो 25 तारीख है। यहाँ पे जितने भी लोग हैं, मुझे लगता है ये सभी को आइडिया है कि जो ट्रैवल टाइम है सतना से लेके यहाँ तक का, अगर आप नॉन स्टॉप भी चले तो शायद 10-11 घंटे, और अगर थोड़ा रुक के चले तो लगभग 13-14 घंटे है। अभी तक की हमारी जो विवेचना थी प्रमुख तौर पे, क्योंकि इतना क्लियर हो गया था कि 24 को बच्ची सतना में थी, 25 को वो उज्जैन में आ चुकी थी। तो प्राइमरीली इस जानकारी के बाद हमारी जितनी भी फोकस इन्वेस्टिगेशन का था, वो कहीं ना कहीं उज्जैन में जो घटनाक्रम था उनको लेके था। कड़ी से कड़ी जुड़ाई गई, जो परिस्थिति जन्य साक्ष्य हम लोगों के पास थे, जो साइंटिफिक एविडेंसेस कलेक्ट किए, टेक्निकल एविडेंसेस कलेक्ट किए, जो मेडिकल एविडेंसेस हम लोगों ने कलेक्ट किए,
उसके बेसिस पे हम ये तय कर पाए कि जो लगभग घटना का समय है वो लगभग 3 से 6 के बीच का है, जहाँ पे संभावित इस घटना को अंजाम दिया गया। तो यहाँ पे पूर्व में भी जो बताया गया था, खासकर जो रूटीन वे में अपडेट्स होते थे, तो लगभग 4 लोग ऐसे थे जो रूटीन या रेगुलर वे में ऑटो ड्राइवर्स थे, जिनके साथ कहीं ना कहीं बच्ची को देखा गया और उसको कोरॉबरेट करने के लिए वहाँ पे चक्षुदर्शी थे, आई विटनेसेस थे, जिन्होंने बताया कि हाँ बच्ची इस समय पे इस दौरान में इस व्यक्ति के साथ थी। इसके अलावा 2 ऐसे सार्वजनिक स्थल पे खड़े हुए व्यक्ति भी थे जो कहीं ना कहीं उस बच्ची से बात करते हुए देख रहे थे। तो हमारे पास इन टोटल देखा जाए 6 लोग थे जिनसे लगातार हम लोग पूछताछ कर रहे थे। इसमें धीरे धीरे करके जो डेवलप हुआ, अभी की स्थिति में अगर बात की जाए, इसमें तो राउंड अप कर लिया गया था, उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, लिखा पढ़ी वगैरह चल रही थी। इसमें एक जो प्राइमरी एक्यूज था, जिसमें खासकर ब्लड स्टेन्स